आज हम बात करेंगे एक्टिविस्ट ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की, जिन्होंने ट्रांसजेंडर्स को सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। एक किन्नर को मां का दर्जा दिलाने के लिए वो कानून के आगे अड़ गई थी। उन्होंने अपने दम पर इस सोसाइटी में अपनी एक पहचान बनाई है। गौरी सावंत पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है जिसका नाम है ताली। इसमें एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने गौरी सावंत का रोल प्ले किया था, लेकिन गौरी सावंत की कहानी रील से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। एक लड़की के रूप में हुआ था गौरी का जन्म। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का जन्म एक लड़की के रूप में हुआ था। पुणे के भवानी पीठ में वो गणेश सावंत के रूप में पैदा हुई थी। गौरी के माता पिता एक लड़का होने की खुशी में झूम उठे थे, लेकिन समय के साथ गौरी को एहसास हुआ कि वो एक गलत शरीर में है। उन्हें खुद से नफरत होने लगी थी। गौरी के फिजिकल फीचर लड़कों की तरह ही थे, लेकिन हाव भाव लड़कियों की तरह। इसके लिए उन्हें लोगों के तानों का शिकार होना पड़ा। बड़ा होकर माँ बनना चाहता हूँ। गौरी जब गणेश के रूप में 10 साल की थी, तब एक दिन उनके मामा ने पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। गणेश ने कहा, मैं बड़ा होकर माँ बनना चाहता हूँ। गणेश के इस बात पर मामा और आसपास मौजूद लोग हंस पड़े और कहा कि वो एक लड़का है और माँ नहीं बन सकता। ये बात सुनकर 10 साल की गौरी को बहुत दुख हुआ था। अपनों के तानों ने तोड़कर रख दिया था। गौरी के पिता पुलिस में थे। पिता के ट्रांसफर के बाद पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। गौरी अब नई जगह आ गई थी। पिता ने नए स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया। स्कूल की एक टीचर ने पिता से कहा कि गौरी में लड़कियों जैसे गुण हैं। इसके बाद उनके पिता ने बिना कुछ कहे दूरियां बनानी शुरू कर दी। पिता का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने गौरी को हिजड़ों की तरह बात करने वाला तक बोल दिया था। शायद समाज के ताने एक बार फिर भी गौरी कड़वा घूंट समझकर पी जाती, लेकिन अपनों के तानों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। जब पिता ने किया गौरी का अंतिम संस्कार। अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में पिता से बात न कर पाने की वजह से गौरी ने 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। उनके घर छोड़ देने के बाद पिता ने उनका जीते जी अंतिम संस्कार कर दिया था। जब दुनिया के सामने खुद को ट्रांसजेंडर घोषित किया, परिवार का साथ छोड़ने के बाद उन्होंने ट्रांसजेंडर के हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो हमसफर ट्रस्ट के साथ जुड़ी। यहाँ काम करते हुए गौरी ने अपनी पहचान दुनिया के सामने रखने का फैसला किया और खुद को एक ट्रांसजेंडर घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपना एनजीओ शुरू किया जिसका नाम रखा सखी 4 चौगी। इस एनजीओ के तहत वो घर से भागे हुए ट्रांसजेंडर्स की मदद करती हैं, उन्हें सहारा देती हैं। बच्ची को गोद लेने के लिए किया संघर्ष। काम के दौरान गौरी की मुलाकात एक सेक्स वर्कर से हुई जो HIV संक्रमित और गर्भवती थी। उसने एक बच्ची गायत्री को जन्म दिया। कुछ सालों बाद उस महिला की मौत हो गई। गौरी बच्ची को अपने साथ लेकर आई। उन्होंने गायत्री को गोद लेने की अर्जी कोर्ट में डाल दी, लेकिन कोर्ट के मना करने के बाद भी उन्होंने गायत्री को अपने साथ ही रखा। साल 2014 में वो ट्रांसजेंडर्स के गोद लेने के अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। तीसरे लिंग को आधार कार्ड देने की लड़ाई लड़ी। धारा 377 का विरोध करने समेत उन्होंने तीसरे लिंग को आधार कार्ड देने की लड़ाई लड़ी। गौरी ने 2009 में ट्रांसजेंडर को मान्यता दिलाने के लिए कोर्ट में पहला हलफनामा दाखिल किया था। इस याचिका की सुनवाई के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को कानूनी पहचान दी। पहली ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर बनी गौरी। साल 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र में राज्य चुनाव आयोग की देश की पहली ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर को अपनी टीम में शामिल किया था। आयोग ने सोशल एक्टिविस्ट गौरी सावंत को आम वोटर्स को मतदान के लिए जागरूक करने की जिम्मेदारी दी, जो अपने आप में एक बड़ा और प्रशंसनीय फैसला था। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव।